忍びの時代は終わる。忍びだ。हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला फूड एवोल्यूशन का लास्ट एपिसोड। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो मोबाइल था वो टूट गया था, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई। खैर, ऐसी सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में मैं देखा था कि जहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही क्लास एफ वर्सेस क्लास एस होने वाला था और फर्स्ट मैच के लिए सबसे पहले बियर जाता है और अब आगे फिर हमें बताया जाता है कि बियर का जो मैच होने वाला था वो क्लास एस के स्टूडेंट टोरी मरी के साथ होने वाला था। मुझे पता है कि इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब सा है और मैं इसका नाम ठीक से नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं इसे एस क्लास का स्टूडेंट कहूंगा। तो फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस क्लास एस के स्टूडेंट को देखकर साची कहता है कि इसे देखकर इसमें और इसके नाम में कोई भी दया नहीं दिख रही। और फिर साची के पीछे ओलिगा कहती है कि यह एक इम्पोर्टेंट नॉवल तोरीमाकी। फिर साची ओलिगा को देख के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है कि तुम और आर्थुरे तो स्टाफ रूम में थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर ओलिगा कहती है कि सिस्टर आर्थुरे ने कहा था कि आपको दिखने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। फिर सारिया ओलिगा से कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ भी इन सारे गेम्स को देखो, और उस पर ओलिगा मान जाती है। उसके बाद हमें लूने को दिखाया जाता है कि जो बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है और जिसे देख फ्लोरा कहती है कि आखिर तुम ठीक हो ना। फिर हमें बैकग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो एस क्लास का स्टूडेंट होता है वो ब्रॉड से कहता है कि अच्छा तुम हो जो हमारे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए ऑब्स्टिकल बन रहे हो। फिर जो बियर होता है वो लिख के कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद इन दोनों की मैच जो होती है वो शुरू होती है। फिर जो क्लास एस का जो स्टूडेंट होता है वो अपने फायर मैजिक का यूज करने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगा। ऐसा कहकर उसके ऊपर फायर लेंस का एक अटैक यूज करता है, पर बियर सिर्फ खड़ा रहता है। उसके बाद वो अटैक बियर को लगने वाला होता है, उतने में बियर उस अटैक को एक पंच करके गायब कर देता है। और ये सब देखकर वो एस क्लास का स्टूडेंट होता है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद बियर उस क्लास एस के स्टूडेंट को क्या हुआ ऐसा इशारा करता है, जिसकी वजह से उस क्लास एस के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपना बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ करने लगता है और बियर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आप इससे बचो। पर जो बियर होता है वो सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा जोर से एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो क्लास एस का स्टूडेंट नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद जो कॉम्पिटिटर होती है वो अनाउंस कर देती है कि जो बियर होता है वो इस मैच को जीत चुका होता है। फिर ओरियम में बैठा हुआ एक लड़का बियर को देख कहता है कि क्या बकवास है, मुझे लगा कि ये चूहों का खेलने का एक मैदान है, पर लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जब बियर अपने दोस्ती के पास पहुंचता है तब लियोन कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी की। फिर बियर लिख के कहता है कि असल में मैं लकी था इसलिए मैं जीत पाया। फिर साची बियर को देख के अपने मन में कहता है कि बियर हमेशा क्लोज कमबैक में बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर साची अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जो उसने एफ के साथ की थी। फिर जो दोनों कॉम्पिटिटर होते हैं वो बियर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हमें क्लास एस को दिखाया जाता है जहाँ का जो क्लास एस का जो टीचर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लास एस की गौरव को मिट्टी में मिलाने की। फिर उसके पीछे से एक आवाज आती है कि ये बस हमारे लिए एक छोटा सा नुकसान है, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे अगला मैच जीतने के लिए बस इतना ही चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं टॉबर्ट होता है। उसे देख क्लास एस का जो टीचर होता है वो सरप्राइज हो जाता है। फिर टॉबर्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हारने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं टिबर्ट कैरा काइजर एम्पायर का फर्स्ट प्रिंस, और मैं अगला मैच जिसके साथ फाइट करने वाला वो है। और ऐसा करके ब्रॉड की तरफ देखता है और एक इवल सी स्माइल देता है। फिर हमें बियर और ब्रॉड को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ब्रॉड कहता है कि आखिर तुमने कर दिया बियर। उसके बाद बियर लिख के कहता है कि ब्रॉड आप जाओ और अपने भाई को दिखा दो कि तुम क्या हो। और ये पढ़ने का ब्रॉड बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर जो कॉम्पिटिटर होता है वो बताने लगता है कि बियर ने आखिर उस अटैक को कैसे रोका था। वैसे वो कॉम्पिटिटर उस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है और कॉम्पिटिटर की बात सुनकर एग्नोस कहता है कि कोई हैरानी नहीं है कि बियर बहुत ज्यादा महान है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है मैजिक के साथ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पर बियर के हाथों में कुछ लगाया होता है, जिसकी वजह से बियर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसे देख एग्नोस और ब्रॉड बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर साइची बियर से कहता है कि ये बाइंडिंग मैजिक है बियर, तुम्हें इस मैजिक के साथ टूर्नामेंट में भाग लेना है। फिर एग्नोस साइची को कहता है कि आप उस पर कुछ ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, पर लेकिन बियर साइची की बातें सुनकर खड़ा होने लगता है। इस चीज को देखकर एग्नस और ब्रॉड जो होता है वो समझ जाते हैं कि बियर यही चाहता था। फिर साइची कहता है कि हमें इंटर स्कूल एकेडमी की कंपटीशन को जीतना है, और इस बात को सुनकर
सुनकर बियर जो होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे हारना नहीं है, और वो ऐसा अपने मन में कहता है। और बियर को देख ब्रोड बड़ा शौक होता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रोड होता है वो साची से पूछ रहा होता है कि आप इस तरह से मैजिक को अप्रोच कैसे कर पा रहे हैं। फिर साची से बताने लगता है कि वह कैसे कर पा रहा है। मैंने ये मैजिक मिनबल एम्पायर के मैच से सीखा है कि एक पानी की गुब्बारे से अपने मैजिक को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने सोचा कि मैजिक के हर वैरायटी के इस्तेमाल होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कॉम्पिटिटर होता है वो नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट कर रहा होता है, और वो कहता है कि यह एक ऐसा इत्तेफाक है जो हम नेक्स्ट मैच में देखने वाले हैं, यानी कि एस क्लास से टेबॉर्ड जो अपने ही छोटे भाई ब्रॉड के साथ फाइट करेगा जो एफ क्लास से है। असल में ये काइजर एम्पायर के फर्स्ट और सेकंड प्रिंस है। फिर हमें बैटल सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर टेबॉर्ड ब्रॉड की बेइज्जती कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। फिर वो कहता है कि एफ क्लास के जैसे किसी व्यक्ति से हारना एस क्लास के लिए शर्म की बात है, और वैसे भी वो एस क्लास का स्टूडेंट सबसे कमजोर स्टूडेंट था। फिर टेबॉर्ड अपना एक इवल सा फेस करके कहने लगता है कि तुम्हें पता है मुझे उस चेहरे से नफरत है और मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मैंने अभी अभी फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मॉम को अपनी मेड बनाऊंगा, और शायद उसका नाम लिन लिन ऐसा ही कुछ है। और जिसे सुन ब्रॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर टेबॉर्ड आगे कहता है कि जब हम लोग एम्पायर वापस जाएंगे तब मैं अपने उस मेड को एक खिलौने जैसे रखूंगा, और मेरे पास हैंडसम सा चेहरा और एक अच्छी बॉडी भी है, और मैं उसे सर्व करने का अच्छा मौका भी दूंगा, और इस तरह से तुम मेरे बराबरी भी आओगे। और ये सारी बातें सुनकर ब्रोड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर उसके बाद उसके पीछे से एग्नस उसे आवाज देता है और कहता है कि इतने उतावले मत बनो और अपने गुस्से पे काबू रखो। इसे सुन ब्रोड थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद फिर आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि उस मेड के साथ तुम्हारी क्या बातचीत होती है, पर लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। तो फिर तुम अपने सौतेले भाई को इतनी बुरी तरह से पीटना कि बाद में उसके दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल ना आए। अब तुम जाओ और उसे नॉकआउट कर दो। और ये सारी बातें सुनकर ब्रॉड को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद एग्नस साची से कहता है कि शायद आपको भी कुछ कहना चाहिए, और एग्नस ने ऐसे अचानक से पूछने की वजह से वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है और कहता है कि आखिर मैं क्या कहूँ। फिर थोड़ा सा सोचने के बाद वो कहता है कि तुम बस करो। उसके बाद साची और ब्रॉड के बीच में बातें शुरू होने लगती है, और ये सब देखकर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और उसी बीच जो रेफरी होता है वो उन दोनों की मैच को शुरू करता है। और मैच शुरू होते ही जो रॉबर्ट होता है वो थंडर स्पीयर नाम का मूव यूज करता है, और जो ब्रॉड होता है उस अटैक से बहुत ज्यादा मुश्किल से बचता है। और जब ब्रॉड पीछे मुड़ के देखता है कि तो उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। आखिर तुम इस अटैक से कैसे बच गए। उसके बाद रॉबर्ट एक और मैजिक का यूज करता है और कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और जो कमेंटेटर होता है उस अटैक का नाम बताता है इलेक्ट्रिक सर्कल। फिर रॉबर्ट कहने लगता है कि अगर तुम इससे बच सकते हो तो इससे बचने की कोशिश करो, और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जो ब्रॉड होता है उससे बचने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो उससे बच नहीं पाता और सारे अटैक उसे लग जाते हैं। और खास करके उसका जो लेफ्ट शोल्डर होता है वो बहुत डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। फिर रॉबर्ट उसके पास आके कहता है कि अरे 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 तुम्हारा पुराना एटीट्यूड कहाँ गया। उसके बाद जो रॉबर्ट होता है वो देख के बहुत ज्यादा शौक होता है कि जो ब्रूट होता है वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में जो कॉम्पिटिटर होता है वो एक चीज को देख के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है कि ये तो फ्री योंग फील है। और जो गर्ल कॉम्पिटिटर होती है वो पूछती है कि क्या आप उससे जानते हैं, तो वो बताता है कि हाँ। फिर वो उसके बारे में बताने लगता है सूक्ष्मजीव द्वारा प्रोड्यूस किए हुए दो चीजें जो एक ग्लूकोज की तरह काम करता है, जैसा कि आंखों की नसें करती है। और ये बातें सुनकर सभी को पता चलता है कि जो ब्रॉड है वो मैजिक यूज कर सकता है। फिर रॉबर्ट दूसरे गुस्से में कहता है कि क्या तुम सच में मैजिक का यूज कर सकते हो, और ऐसा कहकर उसके वो अटैक करता है, पर लेकिन ब्रॉड जो होता है उससे बचता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रॉड होता है अपने आइस मैजिक का यूज करके अपने शूज को आइस स्केटिंग में बना देता है, और इस स्किल का नाम होता है आइस एज। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रॉड होता है उसने अपने आइस मैजिक का यूज करके अपने घाव से खून ना निकल सके, इसलिए वो उसे सील कर दे रहा है। और फिर जो ऑडियंस होती है वो मजाक बना रही होती है कि रॉबर्ट का जो अभी तक क्लास एक्स के स्टूडेंट को नहीं हारा पा होता है, और जिसे सुन रॉबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो ब्राबर्ट होता है वो अपने मन में कहता है कि लगता है कि साइची ने मेरी इच्छा को पूरी की है। और जो रॉबर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, और उसके बाद वो एक बहुत ज्यादा मैजिक यूज करता है जिसमें से फायर, इलेक्ट्रिक और विंड एलिमेंट का यूज करता है, जिसे देख ब्रॉड बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और उतने में एग्नस और बाकी एफ क्लास उसे बचने के लिए कहती है। फिर जो ब्रॉड होता है उसे बचने की कोशिश करता है। उतने में जो रॉबर्ट होता है वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, जब तक ये तुम्हें हरा ना दे तब तक ये नहीं रुकेगा। जो कॉम्पिटिटर होता है वो भी बताता है कि ये अटैक जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर जो ब्रॉड होता है वो ऑडियंस की तरफ बढ़ने लगता है, और जो ऑडियंस है वो शौक होती है कि वो उस तरफ क्यों आ रहा है। उसका जो ब्रॉड होता है वो ऑडियंस के पास आते ही घूम जाता है, और जो अटैक होता है थोड़ा इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर भी होता है। उसको जो रॉबर्ट होता है वो नोटिस करता है कि जो ब्रॉड होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है, और वो कहता है कि रुक जाओ, इस तरफ आओ। फिर रॉबर्ट जो होता है कि भागने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि उसकी जो
पैर होते हैं आइस की वजह से जम चुके होते हैं। उसके बाद ब्रॉड इसके पास आते ही एक जंप करता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और एक धमाका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रोबोट होता है वो आधा जल चुका होता है। फिर ब्रॉड कहता है कि आपके भाई के ब्लड ने आपके चेहरे को ढक दिया है और उसके पास एक रुमाल फेंक के कहता है कि चाहो तो तुम इससे अपना चेहरा पूछ सकते हो। उसके बाद जो रेफरी होता है वो डिक्लेयर कर देता है कि जो ब्रॉड होता है वो इस मैच को जीत चुका है। फिर हमें स्कोर बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास एफ 2 मैचेस जीत चुकी होती है। उसके बाद हमें क्लास एफ को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ब्रॉड को बहुत ज्यादा कांग्रेस कर रहे होते हैं कि उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटल लड़ी। फिर जो कॉम्पिटिटर होता है वो कहने लगता है कि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो पर हम कभी ना कभी भटक जाते हैं, यही इस मैच की सीख है। और जो दूसरी कॉमेडियटर होती है वो कहने लगती है कि क्या आपने कुछ गलत खा लिया है, तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें इस क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका जो टीचर होता है वो ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो कहता है कि आखिर ये सब क्या है, मेरी क्लास एस क्लास एफ से कैसे हार रही है। फिर उसके पीछे से एक स्टूडेंट कहता है कि पर लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि क्लास एफ मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। फिर जो टीचर होता है वो ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने कभी ऑपरेशन मैजिक का यूज नहीं किया। फिर उस पर वो स्टूडेंट कहता है कि अगर हम लोग ऐसे किसी अपोनेंट को नहीं हरा पाते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो टीचर और ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें क्लास एस होने पर गर्व नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा जो शानदार करियर है वो खत्म हो जाएगा। और उतने उसके पीछे से एक स्टूडेंट कहता है कि शांत हो जाइए, हम लोग भी शौक में है। उसके बाद वो टीचर उसे देखता है और वो होता है रॉबर्ट और वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप हमेशा एफ क्लास के बारे में सोचते हैं। मैं सिर्फ इस एकेडमी के सारे स्टूडेंट को सोच समझ कर बातें करता था क्योंकि हम भले ही अलग अलग ग्रेड के हैं पर लेकिन हम एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद वो टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि नेक्स्ट मैच में तुम रूल्स को तोड़ना चाहते हो जिससे क्लास एफ जीत जाए। और उसे सुन रॉबर्ट कहता है कि मैं इस क्लास का मेंबर हूँ और मैं अपने क्लास को जिताने के लिए बेस्ट दूंगा। फिर रॉबर्ट सारे स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहता है कि जीत के लिए अब मुझे अपने कॉमरेड्स का सपोर्ट चाहिए। पर इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इस तरह से ये लोग मेरा सपोर्ट कैसे करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लास एस ये मैच जीत जाए तो पहले आप शांत हो जाइए। रॉबर्ट की ये बात सुनकर वो टीचर शांत हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और एग्नो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फिर जो रॉबर्ट होता है वो कहता है कि मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।